नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि चमोली से सामने आ रही है। आपको बता दें कि अभिनीत बढ़ानी महोत्सव धराली का समापन लोक गायक दर्शन फसरगवणा के गीतों पर झूमे लोग। आपको बता दें कि स्टेट बैंक धराली तक जन जागरूकता रैली निकाली गई। विधायक भूपाल राम टम्पा ने किया पुरस्कार वितरण। समापन समारोह में किया पुरस्कार वितरण। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि चमोली से सामने आ रही है। आपको बता दें कि अभिनीत बढ़ानी महोत्सव धरातली का समापन हो चुका है। लोक गायक दर्शन फसरगवण के गीतों पर झूमे लोग। स्टेट बैंक धराली तक जन जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं आपको बता दें कि विधायक भूपाल राम टम्पा ने किया पुरस्कार वितरण। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, समापन समारोह में किया गया पुरस्कार वितरण। विधायक भूपाल राम टम्पा ने किया पुरस्कार वितरण। जो है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जी। और पिछले 23 वर्षों से लगातार हम इसे आयोजित कर रहे हैं। इस बार हमने इसे 1 जून से और 5 जून तक, 2 जून से 5 जून तक आयोजित किया, क्योंकि हमारे पास में 6 जून से दूसरा मेला भी आयोजित हो रहा है जी। और वर्षों से हम इसमें विशाल पर्यावरण रैली निकालते हैं, जिसमें क्षेत्र के बहुत सारी स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, नगर के अपने क्षेत्रवासी हैं, नगर पंचायत है, वन विभाग है, सभी लोग इसमें सहयोग करते हैं। और इसका असर भी देखने को मिला कि पहले बाजारों में, नालियों में कूड़ा करकट सब बिखरा रहता था। धीरे धीरे लोगों को उसकी जागरूकता हुई है और आज हम देख रहे थे कि रास्ते में कहीं भी कूड़ा करकट या लोगों में जो और अन्य प्रकार की सामग्री रास्ते में फेंकी हुई थी वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका एक अच्छा असर भी हमारे समाज को देखने को मिल रहा है। साथ में सांस्कृतिक गतिविधियाँ इसमें होती हैं। कई सारे लोक कलाकारों को, लोक वादकों को उसमें बुलाया जाता है, क्षेत्रीय कलाकारों को अवसर दिया जाता है और यहाँ के क्षेत्रीय कलाकारों को प्रमोट करने के लिए अन्य जो प्रसिद्ध लोक कलाकार हैं उन लोगों को यहाँ पर बुलाया जाता है। देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें देहरादून के निवासियों के द्वारा जिलाधिकारी सोनिका को प्रशासन से जुड़ी हुई शिकायतों के बारे में अवगत करवाया गया। वहीं आपको बता दें कि जहां लगभग 100 शिकायतें जिलाधिकारी को प्राप्त हुई, जिसमें से कई शिकायतों का तुरंत निवारण भी कर दिया गया। जिन शिकायतों का निस्तारण तुरंत नहीं किया जा सकता था, उन पर कार्यवाही के दिशा निर्देश दिए गए हैं। 100 के करीब हमारे पास शिकायतें आई हैं और मेनली अतिक्रमण हो गया या अड़ोसी पड़ोसी का विवाद हो गया, एरिया का उन दोनों के बीच में विवाद हो गया, इसी तरह की ज़्यादातर कंप्लेंट्स आती हैं। और कुछ लोग बाहर हैं, उनकी ज़मीन यहाँ पे है तो उसकी मीनारबंदी और यही सारी कंप्लेंट मैक्सिमम हमारे यहाँ पे आ रही हैं जो लैंड से रिलेटेड। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष रंजना पवार अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्षा अंजना पवार का कहना है कि आयोग सफाई कर्मचारियों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक सुधारों के लिए काम करता है। साथ ही उनका पुनर्वास कैसे हो और उन्हें किस प्रकार मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसके लिए आयोग विभिन्न राज्यों में अध्ययन करने के लिए समय समय पर दौरा करता है। देखिए, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो होता है वो सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्क्वेंजर्स और उनके आश्रित होते हैं। उनका सामाजिक, शैक्षणिक और जो आर्थिक स्तर होता है, उनका हम पुनर्वास कैसे करें, उनको हम कैसे अंतिम पंक्ति में बैठें तो उनको मुख्य धारा से जोड़ें, इसके लिए आयोग अध्ययन करने आता है। और कई तरह की समस्याएं सामने आती है। कई सफाई कर्मचारियों का पीएफ का परेशानी हो या पेंशन की परेशानी है, यूनिफॉर्म की परेशानी है, उनको संसाधन नहीं दिए जाते हैं सफाई व्यवस्था में,
उनका जो सैलरी टाइम से नहीं मिलती है, तो इस तरह से। और सबसे बड़ी समस्या आती है कि कॉन्ट्रैक्टर का जो होता है, समाधान तो अधिकारी लोग जो अपने स्तर से उसको कर सकते हैं। हम बुनियादी समस्याओं को बताने आए थे, लेकिन यहाँ देखने में आया कि लोकल समस्या में उलझ गई। हमारा मकसद ये है कि जो हमारे नौकरियों पर प्रतिबंध लगा है शासन में, वो प्रतिबंध खुलना चाहिए। हमारा कर्मचारी अगर गंदा काम करता है, समझिए जी, उसका जो बीमा था वो बंद कर दिया गया सब, और उसको चालू नहीं किया गया। हम ये मुद्दे जो प्रदेश स्तर की सरकार के थे, वो हम यहाँ से इनके माध्यम से रखना चाह रहे थे। वो मुद्दे जो है ना हमारे गौन कर दिए गए इधर उधर की बातों में। तो इनको वही तो हम बताते कि आप जो है ना ये शासन से बात करें, आप प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से आप बात करें, मुख्यमंत्री जी से बात करें, आप उनके समस्या उनका समाधान कराने का प्रयास करें। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भूमि बचाओ मुहिम के कार्यकर्ताओं ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह का पुतला दहन किया। इस दौरान विरोध में जोरदार नारेबाजी भी की गई। सोमवार को भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगतार सिंह बाजवा के नेतृत्व में कार्यकर्ता एकत्रित होकर भगत सिंह चौक पर पहुंचे, जहां जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि जब तक हमारे देश का गौरव हमारी पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। जिस तरह से सरकार ने जंतर मंतर से पहलवानों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया है। ये उस बुराई का प्रतीक फूंका जा रहा है जो देश के, जिनकी वजह से देश में हमारी बहनें, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। और आज देश का गौरव, देश की पहलवान बेटियां जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के मस्तक को ऊंचा किया है, तिरंगे को ऊंचा किया है, उनका यौन शोषण हुआ है और वो न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं। और मौके की सरकार जो है वो अपराधियों को संरक्षण दे रही है। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बाजपुर में भूमि बचाओ मुहिम के कार्यकर्ताओं ने ब्रजभूषण सिंह का पुतला फूंका है और उस बुराई का पुतला है जो इस देश से जानी बड़ा जरूरी है। लक्सर क्षेत्र स्थित काठा पीर में मेले का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मेले के पास गन्ने के खेत में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर मेले में मौजूद अग्निशमन विभाग कर्मचारियों ने समय रहते आग पर काबू पाया। इस दौरान एसआई रोहित कुमार भी पुलिस टीम सहित मौके पर मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि आग लगने से मेले के आसपास के हिस्सों में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मामला ये फायर ब्रिगेड की 2 यूनिटें जो काटापीर मेला ड्यूटी में तैनात है, जैसे 2:38 पे मुकेश चौहान कांस्टेबल थाना पथरी से जो मेला ड्यूटी में तैनात है, इसके द्वारा सूचना दी गई कि गन्ने के खेत में जो यहाँ मेरा क्षेत्र का जो झूले का एरिया है, झूलों के पास में, और जो विद्युत कंट्रोल पैनल है जो यहाँ पे जनरेटर रूम भी है वहीं पर पास में, वहाँ उनका पानी जो उनके लिए सप्लाई के लिए ऑयल भी रखा रहता है, फ्यूल डीजल वगैरह जो भी रखा रहता है उनका, तो उसके पास जो है आग लग गई है गन्ने खेत में, और जो कि जो है खेतों की जो उसकी तरफ भी बढ़ रही है, मेला क्षेत्र की ओर बढ़ रही है झूलों के आसपास। तो झूला क्षेत्र के आसपास जो काफी भीड़ भाड़ होने के कारण जो तुरंत कार्रवाई करते हुए एफएसएल के द्वारा जो है मिनी वाटर टेंडर जो हमारी छोटी गाड़ी है वाली, इसको लेकर तुरंत एकदम यूनिट जो है फायर सर्विस यूनिट जो है मौके पर पहुंची और देखा कि आग जो है झूलों की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ पर की काफी आबादी क्षेत्र, काफी लोग आए हुए हैं मेले में, तो इधर अफरा तफरी का माहौल भी हो सकता था। इससे तुरंत एकदम कार्रवाई करते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित सीयूईटी परीक्षा में एनटीए की कार्यप्रणाली को लेकर छात्राओं में आक्रोश है। वहीं आक्रोशित छात्रों ने गढ़वाल के केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि सीयूईटी के लिए उनके द्वारा परीक्षा केंद्र पौड़ी और देहरादून चयनित किए गए थे, लेकिन
उन्हें परीक्षा सेंटर मेरठ और बरेली दिए जा रहे हैं, जो कि यहां से 300 किलोमीटर दूर है। वहीं आपको बता दें कि छात्रों का कहना है कि एनटीए द्वारा कई विषयों की प्रवेश परीक्षा एक ही दिन आयोजित की गई है, जिसमें सुबह की परीक्षा देहरादून और शाम की मेरठ में रखी गई है। छात्रों का कहना है कि ये पहाड़ के युवाओं के साथ एनटीए का भद्दा मजाक है। हमारा सेंटर एक मेरठ पड़ा हुआ था, हमने शुरू का भरा था एक बीएड का और एक एमएससी का। और हमारा जो एमएससी का था पहले हमने जूलॉजी उन्होंने पहले वेबसाइट में बता रखा था, अब वेबसाइट में उसका भी सेंटर बता नहीं रहे हैं और हमें अभी पता भी नहीं चला कि हमारा सेंटर कहाँ पड़ा हुआ है। अगर 5 ही को बताएंगे तो हम कब वहाँ तक पहुँचेंगे, और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम वहाँ जा पाए। और बीएड का हमारा हमको मेरठ भेज दिया गया, तो हम जहाँ भी नहीं पा सकते इतने दूर, क्योंकि 5 को हमारा एमएससी का है और 8 को बीएड का है। अच्छा, आवेदन के लिए आपने जब फॉर्म भरा होगा तो सेंटर चूज करने का आता है, तो सेंटर कहाँ चूज किया था? हमने सबसे पहले पौड़ी किया था, उसके बाद देहरादून किया था। 2 सेंटर चूज करने के लिए गए थे, तो हमको वो सेंटर में से दोनों में से कोई नहीं मिला हुआ है। तो ऐसे और भी आपके जो साथ वाले बच्चे हैं उनके साथ भी ऐसे इशू है? इनके साथ भी ऐसे इशू हो रखा है और कोई को पेपर भी नहीं दे पा रहा है इस वजह से। इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? इसके लिए वो तो विषम भौगोलिक परिस्थितियां न भी हो तब भी ये इस तरह का तो कोई एनटीए का जो योजना बनाई है उन्होंने बहुत ही पुअर है, हम ये कहेंगे। और मुझे लगता है कि इसका जवाब तो एनटीए को ही देना चाहिए कि एक ही दिन में आप 2 टेस्ट बच्चे को देना है और दोनों डिफरेंट सेंटर में देना है, तो ये तो संभव है ही नहीं। ये टोटली उनका एक मिसमैनेजमेंट होगा। सर, आपके छात्र हैं, यूजी किया है इन्होंने, आप पीजी के लिए परेशान है, तो इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कर रहा है छात्रों की मदद करने के लिए? देखो, हमने अपने यहाँ पे परीक्षा केंद्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और सिस्टम लगाए और एनटीए को लिखा भाई कि हम लोग यहाँ पे परीक्षा कराने के लिए तैयार हैं, और उनकी टीम भी आई थी यहाँ पे, विजिट किया उन्होंने, हमारा सारा सिस्टम देखा और उसके बाद उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये बड़ा वैसा रहा, दुखद रहा। ये पहले भी विश्वविद्यालय प्रशासन को इस संज्ञान में डाला गया था कि जब यूजी के छात्रों की परीक्षाएं आयोजित करवाई गई थी, और क्योंकि उस टाइम पे विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा भी इसकी सुध ली गई, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एनटीए से बातचीत की गई और वो लास्ट मोमेंट पर उनके सेंटर चेंज किए गए, लेकिन उस टाइम पे केवल ये दिक्कत थी हल्द्वानी तक। लेकिन अगर आज हम देखते हैं कि जब पीजी में प्रवेश की परीक्षाएं हो रही हैं, तो आज ये दायरा केवल हल्द्वानी तक सीमित नहीं रह गया है, ये दायरा बढ़ाकर एनटीए ने बरेली और मुरादाबाद तक पूरा विस्तार इसका कर दिया है। और वो दिन दूर नहीं जब यहाँ के छात्रों को पेपर देने के लिए तमिलनाडु तक जाना पड़ेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देहरादून के निजी होटल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि आपको बता दें कि पर्यावरण से होने वाले नफा नुकसान के बारे में चर्चा की गई। इस मौके पर वन मंत्री सुबोध उनियाल सहित विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। पर्यावरण दिवस के इस खास मौके पर वन और पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल ने कार्यक्रम में आए सभी आला अधिकारी और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। साथ ही कहा गया कि पर्यावरण को बचाने के लिए सब लोगों की भागीदारी जरूरी है, तभी हमारी वन संपदा और हमारा पर्यावरण बचा रह सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज सब लोगों को साथ में आने की जरूरत है ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ बना रहे। जी हाँ, निश्चित रूप में संज्ञान लिया गया है, क्योंकि बात बने, मैंने कहा आपसे 3 कारण। एक तो जो आपका हमारा आना जाना होता है, एक समय में नेचुरल है, एज फैक्टर है, एज बढ़ने के बाद अल्टीमेटली आदमी जाता है, एक फैक्टर उसमें ये भी है। एक ये भी है कि एक आध जगह जहां पर आपने देखा कि जो टाइगर की टेरिटरी में कोई लेपर्ड आ गया, तो वो भी जंगल का राजा है, उसने कहीं ना कहीं वहां पर आपसी लड़ाई को बच्चे को और लेपर्ड को जाना पड़ा। तो ये, लेकिन इसके बारे में विभाग बहुत सचेत है, लगातार विभाग काम कर रहा है। मैं समझता हूँ हमने जिस तरह से आपने देखा कि आज एक यूनिट के हिसाब से टाइगर रिजर्व संभवतः अकेला है जहाँ सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है। अब हम राजा जी को भी इसी स्थिति पर लेस करना चाहते हैं कि ताकि जो टूरिज्म पोटेंशियल राजा जी पे है, जिस तरह से टूरिस्ट आउटकम आपका इस तरफ देखेंगे आप ऋषिकेश की परी बेल्ट में, तो किस तरह उसको फॉरेस्ट से जोड़ करके
जंगल के प्रति उसका प्रेम भी बनाया जाए और साथ ही साथ लोगों की इकोनॉमी से भी जोड़ा जाए। तीसरा, अभी हम लोगों ने अपने देखा विभाग ने देहरादून में स्मार्ट सिटी में होने वाले काम जो हैं अब वो लोगों के लिए बेहद ही परेशानी का सबब बन चुके हैं। आपको बता दें, शहर की सड़कों में बेहिसाब गड्ढे और सीवर लाइन के लिए खुदी हुई सड़कों की वजह से आम जन आक्रोशित हो रहा है। स्मार्ट सिटी के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग को लेकर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी और कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए खूब बवाल काटा। साथ ही अपनी मांगों को लेकर कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा गया। तो मानसून सीजन में सारा पानी सड़कों पे आ जाएगा। फिर सड़कें तो टूटी हैं, गड्ढे इतने हो चुके हैं कि सड़क दिख ही नहीं रही है और जो नालियां हैं वो भी मलबे से ब्लॉक हो जाएंगी और सारा नालियों का पानी, सीवर का पानी सड़कों पे आ जाएगा। इन्हीं चीज़ों को लेके आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के ज्ञापन प्रेषित किया है जिलाधिकारी के माध्यम से, और हमने उनको बोला है कि वो अपनी आंखों में बांधी हुई पट्टी खोलें और देहरादून में देखें इस सड़कों की स्थिति कितनी दयनीय है और लोग दिन ब दिन कोई ना कोई घटना हो रही है। दो पहियों वाले जितने जो हमारे लोग साथी गाड़ी चला रहे हैं, कोई ना कोई छोटी मोटी घटनाएं रोज हो रही हैं और अगर जल्द से जल्द उन्होंने इसका निस्तारण नहीं किया तो महानगर कांग्रेस कमेटी सड़कों पे आके प्रदर्शन करेगी। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के द्वारा अधिकारियों को बेहद ही फटकार लगाई गई है। आपको बता दें कि राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट रुड़की नगर निगम पहुंचकर नगर निगम के रिकॉर्ड रूम और निगम के दस्तावेजी की बारीकी से जांच पड़ताल की गई और खामियां मिलने पर नगर निगम के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई गई। उन्होंने कहा कि वो नगर निगम का दौरा कर रहे हैं, लेकिन रुड़की नगर निगम से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि एक हफ्ते के अंदर व्यवस्थाओं को सुधार होना चाहिए और समय पर सूचनाएं दी जाएं ताकि अपीलकर्ता को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने यह भी कहा कि वह जल्द दोबारा रुड़की नगर निगम का निरीक्षण करेंगे। वहीं निरीक्षण के दौरान निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा रहा। जो सूचना के अनुरोध पत्र आते हैं सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, तो उसके लिए नगर निगम में किस तरीके की व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि नगर निगम एक ऐसी स्वायत्त संस्था है जहां जनता का सबसे अधिक जो साबका पड़ता है या काम पड़ता है वो नगर निगम से पड़ता है। तो वहां पर सुशासन और पारदर्शिता बहुत आवश्यक है और जो आम जनता से जुड़ी हुई सूचनाएं हैं उनके लिए जो है एक अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्था होनी चाहिए। नगर निगम रुड़की चूंकि नया है, 10 साल के करीब इसको गठित होने जा रहे हैं, तो आज चलिए अब सीधा रुख करते हैं चमोली का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। जोशी जी, ब्लॉक प्रमुख थराली बहन कविता नेगी जी, संयोजक मेला समिति श्री राजेंद्र चौहान जी, व्यवस्थापक श्री देवी प्रसाद जोशी जी, सचिव मेला समिति एडवोकेट श्री देवेंद्र सिंह रावत जी, ग्राम प्रधान व उपाध्यक्ष श्री दर्शन शाह जी, जिला महामंत्री पूर्व प्रमुख भाई राकेश जोशी जी, अध्यक्ष नगर पंचायत थराली श्रीमती दीपा भारती जी, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री नंद भवन, युवा नेता पूर्व अध्यक्ष जिला युवा मोर्चा भाई देवेंद्र नेगी देवा जी, कर्नल अवकाश प्राप्त श्री हरेंद्र सिंह रावत जी, श्री ईश्वर सिंह फरसवाण जी, ब्लॉक प्रमुख नारायण बगड़ श्री यशपाल नेगी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष श्री आनंद सिंह रावत जी, पूर्व मेला अध्यक्ष श्री पुष्कर शाह जी, मंडल अध्यक्ष देवाल श्री उमेश मिश्रा जी एवं पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्ष नारायण बगड़ श्री नरेंद्र रावत जी, जिलाध्यक्ष प्रधानमंत्री कल्याण योजना श्री गिरीश चमोला जी, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष बहन डॉक्टर हिमानी वैष्णव जी, पूर्व उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राकेश भारद्वाज जी, डीसीबी के चेयरमैन श्री गजेंद्र रावत जी, लोक गायिका जो वास्तव में जिनको एक बड़ा कष्ट दिया और भगवान की कृपा से वो हम सब के सामने फिर से आज उनकी जो मधुर वाणी हम सब सुन रहे हैं, बहन कल्पना चौहान जी, पूर्व विधायक इस क्षेत्र की बहन मुन्नी शाह जी,
एवं इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, दूर दूर से आए हुए अतिथिगण और मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान युवा साथी, उपस्थित पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, हमारे प्रशासन के श्री हिमांशु खुराना जी, जिलाधिकारी, श्री परमेंद्र सिंह डोभाल जी, पुलिस अधीक्षक एवं सभी हमारे प्रशासन के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं सर्वप्रथम तो आप सबको आज इतना शानदार यहाँ पर आयोजन करने के लिए हमारी रेखा ध्यानी जी जो संचालन कर रही है, राखी धनई जी, अच्छा धनई, राखी जी एवं सभी को जिन्होंने इस आयोजन को इतना भव्य स्वरूप प्रदान किया है, मैं आप सबको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे मां राजराजेश्वरी, मां नंदा मैया के इस महत्वपूर्ण पड़ाव की इस धरती को शुभ नमन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और ये धरती वास्तव में बहुत ही पुण्य है और बहुत ही मनोकामना पूर्ण करने वाली है। मैं जब चुनाव के समय में यहाँ आया था, मैंने चुनाव अभियान का यहाँ से शुभारंभ किया था। मैं आप सबका आज इस अवसर पर धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि 22 साल उत्तराखंड स्थापना के पूर्ण हो गए, 23वें साल में हम चल रहे हैं। पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक जो लगातार परिपाटी थी, लगातार एक चलन था, उस चलन को बदलने का काम, नया इतिहास बनाने का काम, एक मिथक तोड़ने का काम उत्तराखंड की जनता के साथ साथ इस बघाड़ घाटी के लोगों ने, इस थराली की किसी भी राजनीतिक दल को दोबारा से अभी तक आने का, सत्ता में दोबारा सेवा करने का अवसर प्रदान नहीं हुआ था, वह अवसर आप सब लोगों ने प्रदान किया। मैं आप सबका आभारी हूं। सर्वप्रथम मैं इस धरती के लाल अशोक चक्र से सम्मानित। बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।